Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. आज हम देखेंगे पीरियोडिक टेबल। सरप्राइज मत होइए, मुझे पता है ये चैप्टर कट चुका है 10th बोर्ड से, लेकिन हम इसके बेसिक आइडिया देखेंगे क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल का बेसिक आइडिया होना चाहिए किसी भी चैप्टर को समझने के लिए, क्योंकि हर एक चैप्टर में एलिमेंट्स वगैरह ये सब आते ही रहते हैं और आप देख लेंगे तो 10th में चीजें अच्छे से समझ तो आएंगी, साथ ही साथ आपको 11th में भी थोड़ी नॉलेज होगी तो एकदम सरप्राइज सा नहीं लगेगा, आपको इजी स्मूथली लगेगा। जो पीरियोडिक टेबल पूरा एक चैप्टर है 11th क्लास में, राइट। तो बहुत ही छोटा सा लेक्चर होगा, अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 मिनट से ज्यादा नहीं होगा। ये कुछ पीरियोडिक टेबल आपने देखी भी होगी, कुछ इस तरह की दिखती है। नीचे के एलिमेंट्स अभी 10th लेवल पे हमारे किसी काम के नहीं है तो इसीलिए मैंने लिखे नहीं है। तो देखो बच्चों, इसमें हमें ध्यान क्या रखना है कि पीरियोडिक टेबल में 18 तो होते हैं ग्रुप्स, मींस ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं इन्हें हम कहते हैं ग्रुप्स। तो ये पहला ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, इसके नीचे भी एलिमेंट होते हैं, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे ही करते करते ये है 18th ग्रुप। टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं। पीरियड्स होते हैं 7, जैसे कि फर्स्ट पीरियड, ये होते हैं पीरियड होते हैं हॉरिजॉन्टल रोज, सेकंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करके टोटल होते हैं 7 पीरियड्स, राइट। अब पीरियोडिक टेबल को ब्लॉक्स में भी डिवाइड किया गया है, जैसे कि ग्रुप 1 और 2 को हम कहते हैं एस ब्लॉक। क्यों कहते हैं वो आप डिटेल में क्लास 11th में पढ़ोगे। एस ब्लॉक 13 से लेके 18 ग्रुप वाले एलिमेंट्स को कहते हैं हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स। बीच में थर्ड ग्रुप टू 12th ग्रुप, इन्हें हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एस ब्लॉक में ग्रुप 1 वाले को कहते हैं एल्कली मेटल्स, यानी कि ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं एल्कली मेटल्स। ग्रुप 2 वाले एलिमेंट्स को हम कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये तो हमने देख ही लिया। बीच वाले जो ग्रुप 3rd to 12th आते हैं डी ब्लॉक और ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ग्रुप 18 में होती है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस, नोबल गैसेस इसलिए कहते हैं इन्हें क्योंकि इनर्ट होती हैं, कोई ज्यादा रिएक्शन नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि स्टेबल आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन इन एलिमेंट्स में पाई जाती है। ग्रुप 17 को हैलोजेंस कहते हैं। ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को हैलोजेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ज्यादातर सॉल्ट बनाते हैं, सॉल्ट वाली फैमिली है ये ग्रुप। ऑक्सीजन वाले ग्रुप को चाल्कोजेंस कहते हैं। ग्रुप 15 को निक्टोजेंस कहते हैं, लेकिन ये आपके लेवल पे नहीं है इतना इंपॉर्टेंट। ये हो गया। नीचे 2 ग्रुप बने होते हैं, मतलब कि 2 ऐसे करके लॉन्ग पीरियड होते हैं, वो इसी का ही पार्ट है। उन्हें हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें कि लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स होते हैं। अभी वो हमारे किसी काम के नहीं है। अब ग्रुप्स हो गया, पीरियड्स हो गए। ये जो नंबर लिख रहे हैं 1, 2, 3, ये होते हैं एटॉमिक नंबर। किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ये यहाँ पे लिखा हुआ होता है। 30 तक हमें याद होने चाहिए। 30 एटॉमिक नंबर तक जो भी एलिमेंट है हमें याद होने चाहिए। कैसे याद होंगे? बहुत से लोग इसे ट्रिक से भी याद करते हैं। मैंने तो याद करके और बस कुछ दिनों तक लिखा था और फिर मतलब रिवाइज किया था और फिर मुझे ऐसे ही रट गया। देखो सुनाऊं मैं? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, नियोन के बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, आर्गन के बाद पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो आप रिवाइज करेंगे ना तो आपको भी एकदम क्रिस्टल क्लियर याद हो जाएगा। बस 2-4 बार रिवाइज करके लिख के और बोलने की प्रैक्टिस करना हो जाएगा। एटॉमिक नंबर देख लिया। पीरियोडिक टेबल में बेसिक लेवल पे बस इतना ही है। एटॉमिक नंबर अगर आपको जैसे याद नहीं रहते किसी के, क्या
तो उसकी थोड़ी सी ट्रिक बताती हूँ। ये ट्रिक एप्लीकेबल है अप टू एटॉमिक नंबर 20 तक के एलिमेंट्स तक के लिए, मतलब कि 20 तक क्या आता है, कैल्शियम, या इससे पहले जो भी एलिमेंट्स आते हैं उनके आप एटॉमिक मास कैसे पता करेंगे। जैसे कि हमने लिया नियोन, नियोन का एटॉमिक नंबर 10। देखो किसी चीज का, किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अगर ओड है तो उसे डबल करके +1 कर दो तो वो उसका हो जाएगा एटॉमिक मास। ओड वाला नंबर लेते हैं जैसे कि फ्लोरीन, फ्लोरीन का क्या होता है 9, तो इसका मास कितना हुआ, डबल करके +1 कर लो, 9 2 जा 18 +1 इज 19, इसका एटॉमिक मास हो गया। अगर इवन है तो डायरेक्ट डबल कर दो, वही उसका एटॉमिक मास हो जाएगा, 10 2 जा 20। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, मास कितना हो गया 14। इसमें एक दो एक्सेप्शन भी आता है, वो आप धीरे धीरे समझ जाओगे। ऑक्सीजन का 8 कैसा है, इवन, 8 2 जा 16। और किसका लेके दिखाऊं, हीलियम का लेके दिखाऊं, हीलियम का मास, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, मास कितना होगा 2 2 जा 4, मतलब इसका डबल किया है, इवन है तो नहीं करेंगे। एक और लेके दिखाऊं, लिथियम 3 ओड है तो 3 2 जा 6 +1 7। एक लास्ट, बस एक लास्ट नाइट्रोजन 7 ओड है, +1 करेंगे, 7 2 जा 14 +1 15, राइट। तो एक बेसिक आइडिया पीरियोडिक टेबल का हमने ले लिया है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है और थोड़ा सेटअप वगैरह भी चेंज दिखेगा आपको। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।